आप देख रहे हैं HTTV टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज के इस वीडियो में समझेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो इलेक्ट्रिकल एंड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में अक्सर ऑलवेज पूछा जाता है। वो है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के टाइप्स अलग अलग होता है। उनकी रिक्वायरमेंट एंड बेस की बात करें, अगर दोस्तों मान के चले कि बेस ऑन सप्लाई की बात करें तो आपको जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एंड दूसरा होता है थ्री फेस ट्रांसफार्मर। अगर वाइंडिंग की बेस ऑफ वाइंडिंग के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारा चार तरह का होता है। पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर जो सिंगल वाइंडिंग का होता है, दूसरा डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, तीसरा होता है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो चौथा है सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। राइट। अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। राइट। तो वहीं पे दोस्तों हम सर्विस के आधार पे बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है दो टाइप्स का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और दूसरा पावर ट्रांसफार्मर। अगर मेजरमेंट के आधार पे बात करें, मेश ऑफ मेजरमेंट के आधार पे बात करें तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, पहला ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा आयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर फंक्शन की बात करें, बेस ऑन फंक्शन की बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारा तीन टाइप्स का हो जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड तीसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। राइट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की टाइप्स कैसे आपको बतानी है। अगर आपको सर्विस के आधार पर, मेजर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर पूछा जाएगा तो ट्रांसफार्मर का टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, तो आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की कूलिंग कितने प्रकार से की जाती है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर से इंटरव्यू में जो पूछा जाता है तो आगे मैं आपको देखिए आपको बता रहा हूं, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर में उत्पन्न गर्मी को सुरक्षित मान तक डिस्प्लेट किया जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर में हीटिंग होती है एक सुरक्षित मान तक संचित किया जाता है। वो मान लो कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती है उनके कारण जो गर्मी होती है तो उनके सुरक्षित मान तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कूलिंग करना पड़ता है। उपलब्ध ट्रांसफार्मर विभिन्न कूलिंग मेथड द्वारा प्राप्त किया जाता है। अलग अलग कूलिंग मेथड हम कूलिंग के लिए करते हैं। राइट। तो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेशन के मेजर फैक्टर विभिन्न प्रकार के लॉसेस है। जो लॉसेस होते हैं उसके कारण क्या होता है, उसके तरह हीटिंग होती है, वो होता है हिस्टेटिक लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। राइट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट, बेस ऑन मेजरमेंट के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होती है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर एंड ऑयल इमेंस टाइप ट्रांसफार्मर। ये दोनों में अलग अलग कूलिंग मेथड टाइप किया जाता है। अगर ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर की बात करें तो दो टाइप का कूलिंग मेथड यूज किया जाता है, पहला एन यानी एयर नेचर, दूसरा एफ यानी एयर फोर्स। ये दो टाइप का मेथड कूलिंग यूज किया जाता है। अगर आयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो पांच टाइप के कूलिंग मेथड किए जाते हैं। ओ ए एन आयल नेचर एयर नेचुरल, दूसरा है आयल नेचर एयर फोर्स, तीसरा है आयल फोर्स एयर फोर्स। राइट। चौथा है आयल नेचर वाटर फोर्स, पांचवा है आयल फोर्स वाटर फोर्स। राइट। दोस्तों, ये पांच टाइप का कूलिंग मेथड है जो आयल इमेज टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर में ये आता है। तो ये कूलिंग मेथड है जो अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग की जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर ब्रीदर का क्या काम होता है। आपको दोस्तों ट्रांसफार्मर में ब्रीदर देखा होगा, तो आपको ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जो है उसका क्या काम है आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना है। ब्रीदर ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करता है। जब तापमान बढ़ता है वो ट्रांसफार्मर में जो आयल की वेट टेम्परेचर बढ़ता है और जो कंजर्वेटर टैंक में आयल के ऊपर से
एयर निकलता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर कंजर्वेटेड टैंक में घुसने का कारण बनता है, यानी मतलब कि घुसने का कोशिश करता है। नेचर एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर क्या करता है, ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर इंसुलेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जब मॉइस्चर होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर जब जाएगा तो ट्रांसफार्मर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर लगाया जाता है। जो ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल होता है, तो इसलिए उसको सिलिका जेल ब्रीदर करते हैं। एयर जो एयर के मॉइस्चर को फिल्टर करता है। सिलिका जेल ब्रीदर कंजर्वेटेड टैंक के ब्रीदिंग पंप के द्वारा जुड़ा होता है, राइट। सिलिका जेल क्रिस्टल में मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, जो कि सिलिका जेल दोस्तों तो है, जो सिलिका क्रिस्टल होता है उसको मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की क्षमता आती है। जो सिलिका जेल का कलर जो होता है डार्क ब्लू होता है, नॉर्मली जो होता है डार्क ब्लू होता है। जब मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका कलर क्या चेंज हो गया होता है, पिंक हो जाता है, राइट। तब आपको मालूम चलेगा कि आपका इसलिए मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं, ओके। तो दोस्तों ब्रीदर का एक काम होता है। तो आगे देख लेते हैं चौथा इंटरव्यू क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर बुकॉज रिले कहाँ लोकेटेड होता है, यानी कहाँ स्थित होता है और इसका क्या काम होता है। बुकॉज रिले के बारे में इंटरव्यू में जो पूछा जाता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताइए आप ट्रांसफार्मर बुकॉज कहाँ लगा रहता है, क्या काम है और क्या वर्क है। सटीक तरीके से क्या आंसर आपको देना है वो मैं आपको बताऊं। बुकॉज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर के फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, राइट, ओके। तो जैसे वो फॉल्ट कैसे कौन कौन हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इंसिफियंट वाइंडिंग फॉल्ट एंड कोर फॉल्ट। इन फॉल्ट के कारण क्या होता है, तो क्या कि ट्रांसफार्मर के अंदर नुकसान हो सकता है, उसके लिए बुकॉज रिले लगा रहता है, जो कि इन फॉल्ट को बचाने के लिए बुकॉज रिले का यूज करते हैं और अलार्म देता है। बुकॉज रिले को सेंस करता है, अलार्म सर्किट को क्लोज करता है। बुकॉज रिले कंजर्वेटेड टैंक के मेन टैंक के बीच में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है दोस्तों, कंजर्वेटेड टैंक एंड मेन टैंक के बीच में लगा रहता है, राइट। तो आपको इस तरह से कुछ सटीक आंसर देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा आखिरी इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। यानी कि क्या क्या होना है आइडियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, तो आपको जवाब देना है ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉसेस न के बराबर होने चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होगी वो आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकेगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। इनके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, राइट। तो आइडियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होता है आपको पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉसेस ना के बराबर होना चाहिए, इनमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और लीकेज फ्लक्स भी 0 होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन था जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको इससे सीखने के लिए कुछ मिला है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर